Good morning, students. Now today we will start our chapter. Yesterday I also sent you the video on law of conservation of mass. So dear students, our chapter 3 is atoms and molecules. देखिए एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या हैं. एक्चुअली जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा संसार है, दैट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट पार्टिकल्स विच आर नॉट विजिबल बाय आवर आइज़. और ये इतने छोटे होते हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते, वी कैन नॉट इमेजिन, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. सो दीज स्मॉलर पार्टिकल, जो इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, एक्चुअली दीज आर नोन एज एटम्स. ओके. और जब कुछ एटम्स कंबाइन करते हैं तो एक्चुअली क्या बनाते हैं, दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूल्स. किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं वो? मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं. मीन्स एटम क्या होगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम. ठीक है. और जब एटम्स कंबाइन करेंगे, व्हेन एटम्स कंबाइन, एटम प्लस एटम एक्चुअली, तो किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा? दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूल. सो वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. एंशंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर, जो प्राचीन भारत के या ग्रीक के जो फिलोसफर थे, वो एक्चुअली किसी अननोन का मतलब क्या है? जिसके बारे में पता ही नहीं है या जिसको देखा नहीं गया है, अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर. और जो डिविजिबिलिटी का आइडिया है वो बहुत पहले ही आ गया था इंडिया में, अराउंड कितना, 500 BC. तो एक भारत का जो फिलोसफर था एक्चुअली महर्षि कर्नाड, ही पोस्टुलेटेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, इसने बताया अगर हम मैटर क्या होता है? पदार्थ है. अगर आप मैटर को कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते रहोगे तो आपको क्या मिलेंगे? स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे. और एक्चुअली क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब इतना ज़्यादा छोटा पार्टिकल आपके पास आ जाएगा जिसको आप क्या है, आसानी से डिवाइड नहीं कर सकते. जैसे ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. ओके, इतना डिवाइड हो गया. फिर आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे, फिर ये डिवाइड हो गया. फर्दर डिवाइड करोगे, इतना आ रहा है. उसको फर्दर डिवाइड करोगे तो क्या है, बिल्कुल इतने पार्टिकल्स आ जाएंगे जिसको आप क्या है, इजीली देख नहीं सकते. ओके. और इसको क्या नाम दिया है इनने? ही नेम्ड दिस पार्टिकल परमाणु. एक और भारतीय फिलोसफर पाकुडा कात्यामा, इन्होंने क्या कहा? ही एलोबरेटेड दिस डॉक्ट्राइन एंड सेड दैट दिस पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म. इन्होंने कहा जो पार्टिकल्स हैं नॉर्मली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? कंबाइंड फॉर्म के अंदर, जुड़ी हुए फॉर्म के अंदर है, जिससे हमें मैटर की अलग अलग फॉर्म्स मिलती हैं. कौन कौन सी है मैटर की फॉर्म्स? एक्चुअली मैटर की सॉलिड है, लिक्विड है, या मैटर की फॉर्म कौन सी होती है? दैट इज़ गैस. दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर. और इसी ही रा में जो एंशंट ग्रीक फिलोसफर था डेमोक्रिटस या ल्यूसिपस, इन्होंने कहा अगर हम मैटर को कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहें तो एक ऐसी स्टेज आती है जिसके बाद जो पार्टिकल हैं वो और ज़्यादा डिवाइड नहीं होते. डेमोक्रिटस ने इन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को, मीन्स जो पार्टिकल्स आगे डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इनको क्या कहा? एटम्स कहा. एटम्स मीन्स इनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड ना कर सकें. और ये सभी फिलोसफिकल मीन्स वैसे ही कंसिड्रेशन मीन्स धारणा थी, और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट क्या है इस पर नहीं हुए थे 18th सेंचुरी के एंड तक भी. और बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, अब जब 18th सेंचुरी का एंड होने लगा, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस. तो साइंटिस्ट को ना कुछ फ़र्क पता चला एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, एंड दे विल इंटरेस्टिंग टू नो हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन. और उन्होंने पता लगाने की कोशिश की किस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करते हैं. एंटोनी एंड लेवोजियर नाम का एक जो साइंटिस्ट था, इसने केमिकल साइंस के बारे में बताया. एक्चुअली देखिए, एक वर्ड दिया यहाँ पर एलिमेंट, और दूसरा क्या कहा है? कंपाउंड. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट जैसे हम लिखते हैं कार्बन. ओके, कार्बन का एलिमेंट हमने लिख दिया. तो एक्चुअली कार्बन के एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स होते हैं. किस चीज़ के? कार्बन के. मीन्स एलिमेंट के अंदर सेम एटम्स होंगे. किस चीज़ के? उसी सेम एलिमेंट के. ओके. अब जो नेक्स्ट क्या लिखा हमने? कंपाउंड. एक्चुअली कंपाउंड का एक जो एग्जांपल है वो है H2O. ठीक है, H2O. अब H2O में आप देख रहे हो दो चीज़ें हैं, वन इज़ हाइड्रोजन और दूसरी क्या चीज़ है यहाँ पर? ऑक्सीजन. ठीक है, मीन्स वाटर किस किस से जुड़कर बना है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. बट इनका जो रेशो होता है ना कंपाउंड के अंदर, वो हमेशा फिक्स होता है. जैसे आप देखोगे वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O रहता है. इसमें हमेशा दो हाइड्रोजन होते हैं, एक क्या होता है? वन इज़ दैट इज़ ऑक्सीजन. सो मीन्स वी कैन से जो इसका फॉर्मूला होता है हमेशा फिक्स रहता है कंपाउंड का.
और जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो भी हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के अंदर हम 2 लॉज पढ़ेंगे यहाँ पर। अब 2 लॉज के अंदर फर्स्ट जो लॉ है जिसको किसने बताया था, लेवोजियर और जोसेफ एल प्रोस्ट नाम के साइंटिस्ट ने। पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए 1 महीना पहले आपका जो वज़न है वो था 50 किलोग्राम, ओके। 1 महीने के बाद क्या हुआ, आपने खाना खाया, वर्कआउट किया, काम किया। 1 महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ जब आपका वज़न वे किया गया तो आपका वज़न आया दोबारा से फिर 50 किलोग्राम। मीन्स कुछ ना कुछ हुआ आपकी बॉडी के साथ। आपने फूड को लिया, आपने वाटर को लिया, आपने एक्सरसाइजेस की हैं, फ्रूट्स खाए हैं, बट आफ्टर 1 मंथ जो रिएक्शंस हुई हैं आपकी बॉडी के अंदर, बावजूद इसके आपका जो वेट है वो कितना रहा, 50 किलोग्राम। मीन्स 1 मंथ पहले 50 था, 1 मंथ के बाद भी कितना आया है, 50 किलोग्राम। तो हम क्या कहेंगे, वी कैन से योर मास इज़ कंजर्व। आपका जो मास है, आपका जो वेट है वो क्या रहा है, कंजर्व रहा, सेम रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करते हैं, जैसे आप कोई भी 2 सेट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट होता है, देखिए CuSO4, ओके। बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है। आप कोई भी चीज़ X ले सकते हैं इन तीनों में से किसी भी चीज़ को। और Y हमें क्या लेना है यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है देखिए Na2CO3, ठीक है। या आप क्या ले सकते हो, सोडियम सल्फेट Na2SO4, या आप ले सकते हो सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या है NaCl। किसी भी चीज़ को आप क्या है ले सकते हैं। प्रिपेयर सेपरेटली 5% सोल्यूशन। इसका 5% सोल्यूशन मीन्स जो 5 ग्राम है आप इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं टोटल 100 ग्राम वाटर के अंदर। तो आप इसका 5% सोल्यूशन बना सकते हैं। किसका, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट का और सोडियम कार्बोनेट। बेरियम क्लोराइड को किसके अंदर ऐड करना है, सोडियम सल्फेट के साथ। लेड नाइट्रेट को किसके अंदर ऐड करना है, सोडियम क्लोराइड के साथ। टेक लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाई। अलग अलग सोल्यूशन बनाने हैं, मीन्स सेपरेट सोल्यूशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट का अलग बनाना है, यहाँ लिखा है ना प्रिपेयर सेपरेटली ए 5% सोल्यूशन ऑफ एनी पेयर, ठीक है। आप अलग बना सकते हैं, उसके बाद इन दोनों को क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का बनाया और सोडियम कार्बोनेट का बनाया, इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाई इन ए कोनिकल फ्लास्क। अब क्या करना है, कुछ जो सोल्यूशन हमने बनाया है वाई, जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में है, इसको वाटर के अंदर डिसोल्व कर लिया, इसका सॉल्यूशन बना लिया हमने एक्स। कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर डिसोल्व कर लिया, इसका सॉल्यूशन बनाया। बट देखिए जो वाई है ना, इसको तो हमने बनाना है ये कोनिकल फ्लास्क, आपको नज़र आ रहा है ना कोन की तरह का जो फ्लास्क है। और जो एक्स है उसको हमने इस तरीके की एक ट्यूब में लेना है, जिसको हम क्या कहते हैं, इग्निशन ट्यूब। इग्निशन ट्यूब को किसके अंदर हैंग कर रहे हैं, किसके अंदर लटकाया गया है, देखिए कोनिकल फ्लास्क के अंदर। आप देख रहे हो ना यहाँ पर थ्रेड से लटकाया गया है। एंड पुट ए कॉर्क, दिस इज कॉर्क मीन्स यहाँ पर जो लेड लगाया गया है, ढक्कन जो लगाया गया है, इट इज़ नोन एज कॉर्क। एंड नाउ दीज आर इनको अलग अलग से लिया है। वे द फ्लास्क, अब फ्लास्क को ना कंटेंट के साथ आपको वेट करना है। क्या करना है, अब अगला स्टेप आपको टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क। आपको फ्लास्क को थोड़ा सा झुकाना है, थोड़ा सा हिलाना है। किस तरीके से, ताकि जो एक्स और वाई थे वो दोनों क्या हो जाएं, मिक्स हो जाएं। वे अगेन दोबारा से आप उसको वेट करोगे। आप क्या देखोगे रिएक्शन फ्लास्क के अंदर, रिएक्शन फ्लास्क में एक्चुअली कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। और आपने कॉर्क को क्यों लगाया हमने, ताकि अगर आप 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं आपस में तो क्या हो, ईजिली मिक्स हो जाए, कोई भी जो सॉल्यूशन है वो बाहर ना गिरे। वट यू विल सी, जब आप दोनों को ऐड करते हो तो पहले ऐड करने से पहले जब आपने इसका वेट किया, या ऐड करने के बाद जब आपने इसका वेट किया, तो आप क्या देखोगे, जो वेट है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो एक इस चीज़ को फॉलो करता है, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स जो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास, विच सेज दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स मास ना तो क्रिएट होता है, ना ही हम इसको क्या है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। अब जैसे
यहाँ हमने किया था, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट, सपोज हम कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, और दूसरा हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, कॉपर कंबाइन करेगा देखिए CO3 के साथ, मीन्स जो आप दोनों ऐड कर रहे हो ना, इसका एक का फर्स्ट, एक का ऐड करेगा सेकंड, क्या बनाएगा ये CaCO3 प्लस सेकंड में Na किसके साथ जुड़ेगा, Na2SO4। ये रिएक्शंस हम फर्दर डिस्कस करेंगे। कैल्शियम, कॉपर किसके साथ जुड़ा है, सॉरी कॉपर किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पर, कॉपर तो कंबाइन कर रहा है किसके साथ, Cu आएगा यहाँ पर, कॉपर कार्बोनेट और सोडियम क्या होगा, सल्फेट, ठीक है। तो आज आप यही स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे इस चीज़ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।